हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं विजय कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 6, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस में। और देखिए, यहाँ पर कोई भी वनडे एग्जाम होता है, प्रॉफिट और लॉस से हमारा पूछा जाता है, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान ध्यान देना है आपको यहाँ पर, और टॉपिक बाई टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और जो बच्चे CISF वाले हैं वो ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि फरवरी में उसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। फरवरी में नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए, टॉपिक 6 पर हम आ गए हम लोग, और मैं बहुत बारीकी से बताता हूँ, एक एक शब्द बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। चलो आते हैं प्रश्न पर। दिया है, किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु को यहाँ पर देखिए 2400 रुपये बेचने पर उसे कितने का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। और 30% लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य में बेचना होगा, ठीक है। बात समझ में आई ना भाई? 30% लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य में बेचना होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमारे पास प्रतिशत कितने का होता है? 100 का होता है, यानी कि जो हमारे पास प्रतिशत होता है वो 100% का होता है, ठीक है। और यहाँ पर कितना दिया है? 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 में हमें कह रहा है कि 20% और एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है, ठीक है। चलो अभी समझ जाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा टफ है पर तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए 120% अपान में कितना? 2400। यहाँ पर इतना कैसे आया? आपको समझना है, जो 2400 रुपये है वो 20% लाभ होता है, तभी हमें क्या कितना मिलता है? 2400 रुपये मिलता है भाई। कितना मिलता है भाई? हमें 20% लाभ होता है, हमें कितना मिलता है? 2400। यहाँ पर 120 कैसे आया? क्योंकि 20% हमें लाभ होता है, और क्या होता है उसमें हम जोड़ते कितने हैं? हमारे पास होता है 100%, उसमें हम कितना जोड़ेंगे? 20, क्योंकि 20% लाभ होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लेते अगर आ जाता है 20% हानि, तो हम यहाँ पर कितना लिखते? 80, ठीक है। चलो अब कह रहा है 30% का लाभ हो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 130%। आप देखिए 130% हो जाए और लाभ कितने में फिर बिकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहले वाला रेट हमारा कितना था? 2400 रुपये का, ठीक है। अब इसे हमने बेचा कितने में था? 20% लाभ पर, यानी कि 120 गुणे, अच्छा ठीक है, 30% लाभ उठाने के लिए हम कितने से गुणा कराएंगे? 130 का। समझ में आया ना भाई? ठीक है, नहीं आया होगा, नेक्स्ट प्रश्न में जरूर समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, अच्छा ठीक है, इतनी दूर समझ में आया ना। चलो इसे काटते हैं, 0 से 0, वर्ग नहीं है 24, हमारे पास कितना मिला? 20 गुणे कितना? 130। तो देखिए 13 नहीं है 2600, हमारे पास कितना हुआ? 2600। पहले हमने कितने में? 20% लाभ पर हमने बेचा, तो हमें कितना प्राप्त हुआ था? 2400। कितना हमें प्राप्त हुआ था? 2400। अब देखिए 30% लाभ उठाने के लिए हमने वस्तु को हमने बेचा, तो कितना हमें प्राप्त हुआ? 2600, ठीक है। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। देखिए, और ये ट्रिक आपको एग्जाम में जाना है, तुरंत 10 सेकंड का प्रश्न है, आप पढ़ेंगे बस तुरंत हल कर लेंगे, ठीक है। आप कोई भी बुक उठा लेंगे ना, तो इस टॉपिक से भटक ही नहीं सकते, ठीक है। आप टॉपिक बाई टॉपिक पढ़िए तो जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, ये मान लेते हैं जो 20% का लाभ हुआ है, ये वस्तु हमारी रही कितनी की होगी? ये हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा सही है, ठीक है। आप देखिए चेक, अगर जैसे आपको जैसे चेक करना हो कि 20%, अगर मान लेते हैं ये हमारी वस्तु कितनी की रही होगी, इधर यहाँ नोट नहीं करना आपको ये वाले, ठीक है। तो ये वस्तु हमारी रही होगी, क्योंकि भाई 2400 20% निकालेंगे तो 0 से 0 0 से 0 कितना मिलेगा? 2 चौक को 8 दूना 4, यानी कि कितना हो जाएगा? 480 रुपये। कि 2400 में से हम घटाएंगे कितना? 480, तो कितना हो जाएगा? 0, 10 में से 8 गए 2 और 3, कितना हो जाएगा? 13, 13 9 4 13 1, ठीक है, 1920, ठीक है। यानी कि पहली हमारी जो वस्तु रही है, जो हमारी पहली वस्तु रही है 1920 रुपए की रही है, और उसे हमने 20% लाभ पर बेचा है, तो हमें कितना मिला था? 2400 और 2400, और फिर कह रहा है कि 30% लाभ उठाने के लिए कितना मिलेगा, तो हमने क्या किया? 130 से गुणा करा, तो हमारे ये आ गया, ठीक है। चलो ये तो मैं इतना समझाने के लिए किया हूँ, ठीक है, बाकी यहाँ पे ये प्रोसेस सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न हमारा अगला है, नोट कर लीजिए इसे, एक प्रश्न और इसमें से ले लेते हैं, उसके बाद न्यू टॉपिक पर आते हैं, ठीक है।
चलो एक प्रश्न इसमें से और उठा ले। ठीक है, किसी वस्तु को मान लेते हैं हम 3400 रुपए में 3400 रुपए में बेचने पर हमें कितने का प्राप्त होता है? 30% का, सॉरी यहाँ पर ले लेते हैं 70। ठीक है, यानी कि 70% लाभ 70% लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, लाभ बेचने पर 70% का लाभ प्राप्त होता है तो 20% लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मोल में बेचना होगा। ठीक है, सेम प्रश्न है हमारा। ठीक है, यहां पर देखिए क्या दिया है, किसी वस्तु को 30% लाभ उठाने के लिए 34 रुपए में बेचने पर 70% का लाभ होता है। कितने रुपए का? 70% का लाभ होता है, लाभ प्राप्त होता है, और 20% लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य में बेचना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितने वस्तु हमारे कितने की है? 3400 रुपए की, और उसमें हमने 3400 रुपए है और उसमें हमने बेचा तो कितने प्राप्त हुआ? हमें 70% का लाभ हुआ। ठीक है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 170%, और कितना है, कितने के, देखिए 70% का लाभ हमने उठाया तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 3400। और 20% का लाभ उठाने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, 20% का लाभ उठाएंगे। देखिए यहाँ पर 20 लाख यानी कि लाभ उठाने के लिए हम क्या करेंगे? 3400 रुपए अपान में कितना? 170 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, मैंने ऐसे ही बताया आपको। क्या करेंगे? 0 से 0, 70 गुणे यहाँ 34, 20 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 12 गुणे यहाँ 2400 रुपए। ठीक है, पहले कितना था हमारा? 3400, क्योंकि देखिए यहाँ पर कम ज्यादा कैसे आया। ठीक है, यहाँ पर हमारा 3400 है, 70% का लाभ हो तब 3400 आया। यहाँ पर देखिए 20% का लाभ है तो 2400, यानी कि कम तो जरूर आएगा ना भाई, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है परसेंटेज कम है तो प्रतिशत कम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न एक आते हैं, हानि पर कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो इसे नोट करिए। चलो एक हानि पर हो जाता है, सेम रहेगा प्रश्न। अब एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, एक हानि पर लेते हैं, टॉपिक 6 का है। ठीक है ना, क्वेश्चन लेते हैं हम। रामू ने एक साइकिल को 1200 रुपए में बेचने पर उससे 20% की हानि होती है तो 30% की हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मोल में बेचना होगा। ठीक है, बात समझ में आई ना भाई?
चलो सेम प्रश्न है ना। देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, रामू ने एक साइकिल को कितने बेच रहा है, 1200 रुपए में। बेचने पर उसे कितना प्राप्त हो रहा है, 20% की हानि हो रही। क्या हो रही भाई, हानि हो रही। अभी तक क्या होता, हमें लाभ प्राप्त होता था। अब देखिए 30% हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य में बेचना होगा। ठीक है, प्रश्न तो आपको समझ में आया। ठीक है, चलो देखिए 1200 रुपए है हमारे पास। ये 1200 रुपए कहाँ से आया, 20% की हानि पर बेचने पर। तो कितना हो जाएगा, 100 में 20 घटाएं कितना हो जाएगा, 80। और कितना हमें प्राप्त हुआ, 1200। ठीक है, अब 30% हानि उठाने के, यानी कि 30% हानि उठाएंगे कितना हो जाएगा हमारा, 70%। अच्छा ठीक है, 30% हानि उठाने के लिए यहाँ पर कितना, 100 घटाएं कितना हो जाएगा, 70। अब ठीक है, 70 30% हानि उठाने के लिए, यानी कि 1200 जो पहले है उसे हमने पहले में कितना 20% हानि पर बेचा, तो कितना हमारा 80 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना 70। ठीक है, काटते हैं कट जाएगा, 0 से 0, 4 3 12, 4 2 8, 30, 15 2 30। ठीक है, यानी 15। तो 15 गुणे 70, अब गुणा करा देते हैं, 15 सत्ते 105। ठीक है, यानी कि 1050। ठीक है रुपए, ये हमारा आंसर ही होगा। ठीक है, आपको सेम इसी प्रकार सब निकालना होगा। कहीं भी क्वेश्चन आया, देखिए कोई समझ लगता नहीं है कि हानि वाला है, उसमें क्या था हमारा, लाभ वाला था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सब मिक्स करके आएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा, सब मिक्स कर कर आएगा और सब करने में मजा आएगा। ठीक, प्रश्न को अभी तो हमने क्या किया, एक एक टॉपिक आपको बताया है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, जो न्यू बच्चे हैं वो हमारी वीडियो को देख ले, यानी कि पहली वाली वीडियो को, तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है भाई, चलो आज के लिए पर्याप्त हो। थैंक यू।